हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। पीडीएफ कंप्लीट है, हैंड रिटन बहुत ही बेस्ट नोट्स हैं, स्टोरी वाइज सारी चीज़ें दी हुई हैं। इफ़ यू वांट दिस पीडीएफ देन ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन चेक एंड यू कैन टेक अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। आगे देखिए, इससे प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको इंपॉर्टेंट डायनेस्टी रूलर्स बताए थे, जो लेक्चर नंबर 25 था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एंग्लो सिख वॉर। तो इसमें हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने मैसूर स्ट्रगल पढ़ा, अंग्रेज आए अपनी जो नीतियों से, ठीक है, उन्होंने उस पर भी कब्जा कर लिया, ठीक है, हैदराबाद के निज़ाम पर भी कब्जा कर लिया। लास्ट में टीपू सुल्तान के साथ जो संधि हुई थी उसकी डेथ के बाद, ठीक है, वो लास्ट में संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। उसके बाद देखिए एंग्लो सिख वार। बंदा सिंह बहादुर का जो जन्म है वो कश्मीर में 27 अक्टूबर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बंदा सिंह बहादुर के बारे में, स्टोरी का पूरा बेस बनेगा। देखिए, बंदा सिंह बहादुर का जो जन्म है वो कश्मीर में 27 अक्टूबर 1670 को पुंछ जिले के राजौरी गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम लक्ष्मण देव था। लक्ष्मण देव को बचपन से ही कुश्ती और शिकार आदि का बहुत शौक था। जब वह 15 वर्ष की आयु के थे तो एक गर्भवती हिरण की उनके हाथों से जो है वो उनका शिकार हो गया था, गर्भवती हिरण का। तो इस घटना ने उनको बहुत शौक में डाल दिया और वह अपना घर बार छोड़कर बैरागी हो गए, ठीक है। आगे देखिए, वह जानकी दास नाम के एक बैरागी के शिष्य हो गए। तब उनका नाम जो था वो माधुदास पड़ा। उसके बाद देखिए, कुछ समय पश्चात वह नांदेड़ क्षेत्र महाराष्ट्र को चले गए, जहां गोदावरी के तट पर उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। 3 सितंबर 1708 को नांदेड़ में सिखों के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जी ने इस आश्रम में वह उन्हें सिख बनाकर उनका नाम बंदा सिंह बहादुर जो है वो रख दिया। बाद में 7 अक्टूबर 1708 में जब गुरु गोविंद सिंह जी ज्योति ज्योत समा गए थे, बंदा सिंह बहादुर को गुरु गोविंद सिंह जी ने पंजाब भेजा। व गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा सिंह बहादुर के हाथों पंजाब के सिखों को एक हुक्मनामा भेजा, जिसमें यह लिखा था कि उनका नेता बंदा सिंह बहादुर होगा। तब बंदा सिंह व उनकी फौज ने सबसे पहले सोनीपत और कैथल पर हमला किया। 12 मई 1710 को छोटे साहिबजादों कौन कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बेटे को शहीद करने वाले वजीर खां की हत्या कर दी व सरहिंद पर कब्जा कर लिया। बंदा सिंह बहादुर का उद्देश्य पंजाब में सिख राज्य स्थापित करना था। उन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। इन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह जी ने के नाम के भी इन्होंने सिक्के चलवाए। किस चीज़ के? गुरु नानक देव जी के और गुरु गोविंद सिंह जी के इन्होंने सिक्के भी चलवाए। मुगल बादशाह फर्रुखशियर की फौज ने अब्दुल समद खां के नेतृत्व में उन्हें गुरदासपुर जिले के धारीवाल क्षेत्र के निकट गुरुदास नंगल गांव में कई मास तक घेरे रखा। खाने पीने की सामग्री के अभाव के कारण उन्होंने 7 दिसंबर 1715 को क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। जो मुगल बादशाह था ना फारुखशियर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, औरंगज़ेब का पुत्र था बहादुर शाह फर्स्ट, उसका पुत्र था जहादर शाह, तो उसका जो भतीजा था ना वो था फारुखशियर। तो उसकी फौज ने अब्दुल समद खां के नेतृत्व में उन्हें गुरदासपुर जिले के धारीवाल क्षेत्र के निकट गुरदास नंगल गांव में कई मास तक घेरे रखा, ठीक है। और खाने पीने की सामग्री के अभाव में के कारण उन्हें 7 दिसंबर 1715 को आत्मसमर्पण कर दिया। फरवरी 1716 को 794 सिखों के साथ वे दिल्ली गए, ठीक है। मतलब 794 सिख थे उस टाइम पे, जहां 5 मार्च से 13 मार्च तक हर रोज़ 100 की संख्या में सिखों को फांसी दी जाती थी। तो कितने क्रूर थे ये मुगल, आप खुद देख सकते हो, बहुत क्रूर थे ये। इन्होंने सिखों के ऊपर बहुत जुल्म ढाए थे। नेक्स्ट देखिएगा, 16 जून को फारुखशियर के आदेश से बंदा सिंह तथा उनके मुख्य सैनिक अधिकारी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मरने से पहले बंदा सिंह बहादुर ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे, जैसे कृषकों को बड़े बड़े जागीरदारों की दास्ता से मुक्त कर दिया, मुसलमानों को अपने राज्य में पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी। 5000 मुसलमानों इनकी सेना में ना मुसलमान भी थे। ऐसा नहीं था कि ये मुसलमानों से नफरत करते थे, बल्कि इनकी सेना में खुद 5000 जो थे वो मुसलमान थे, तथा उनको नमाज पढ़ने की भी पूरी आज़ादी थी। बंदा सिंह बहादुर के
बाद अच्छे नेतृत्व की कमी के कारण सिख कई छोटे छोटे टुकड़ियों में जो है वो बट गया था, मगर 1748 में नवाब करपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में जो है वो विलय हो गया। ठीक है, दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसके बाद में 12 दलों में जो है वो उसको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, मतलब ये जो दल खालसा था ना, इसको जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में, लीडरशिप में, और जिसके बाद 12 दलों में इसको विभाजित किया गया। और ये जो 12 दल थे ना, इनको मिसल कहा जाता था। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार पूछा गया है। इसका मतलब होता है समान, इक्वालिटी, मतलब सभी इक्वल हैं। अरबी भाषा का शब्द है मिसल। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। ठीक है, देखिए, शुकर चकिया मिसल के मुखिया सरदार महासिंह थे। शुकर चकिया मिसल के मुखिया सरदार महासिंह थे। ये 12 मिसल में से एक थे। तो जैसे ये मिसल मैंने कहा था ना, तो ये 12 मिसल में से एक थे, और शुकर चकिया मिसल के ये मुखिया सरदार महासिंह थे। चरत सिंह जो महाराजा रणजीत सिंह के दादा थे। ठीक है, महाराजा सिंह के जो दादा थे वो चरत सिंह थे। उन्होंने 12 मिसलों में से अच्छी रैंक जो है वो दिलवा दी थी। ठीक है, इनको 12 मिसलों में से अच्छी रैंक दिलवा दी थी चरत सिंह को। महाराजा रणजीत सिंह का जो जन्म था 1780 ईस्वी में गुजरांवाला, जो कि आज पाकिस्तान में है, महासिंह पिता के जो है, इनके पिता है के घर हुआ था। उन दिनों पंजाब पर सिखों और अफगानों का राज जो है वो चलता था। छोटी सी उम्र में चेचक की वजह से इनकी एक आँख की रोशनी धीरे धीरे करके जाती रही। जब ये 12 वर्ष के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई और राजपाट का जिम्मा इनके ऊपर आ गया। ठीक है, इनके ऊपर आ गया। तो 1798 और 99 में रणजीत सिंह लाहौर के शासक बने। 2 अप्रैल 1800 ये 2 अप्रैल है, हाँ जी 2 अप्रैल है। तो 2 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि जो है वो धारण की। कब? 1801 को रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि धारण की। गुरु नानक ने के वंशज ने इनकी क्या की? ताजपोशी की। इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और 1802 में अमृतसर की ओर रुख किया। ठीक है, लाहौर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया और फिर बाद में 1802 में अमृतसर की ओर इन्होंने रुख किया। महाराजा रणजीत सिंह ने अफ़गानों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी और उन्हें पश्चिम पंजाब की ओर खदेड़ दिया। ये अफ़गान उस टाइम पर अटैक करते रहते थे ना पंजाब पर, तो उसके अगेंस्ट ये लड़ते रहते थे। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा हुआ था। कौन कौन से सूबे थे वो पूछे जाते हैं? पेशावर, कश्मीर, मुल्तान व लाहौर। उसके बाद देखिए संधियाँ। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को रणजीत सिंह व अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल बहुत पूछा जाता है लॉर्ड मिंटो था, परंतु ये संधि चार्ल्स मेटकाफ के नेतृत्व में हुई थी, जो 1835-36 में गवर्नर जनरल बनेंगे। ठीक है, सतलुज के पूर्व का भाग अंग्रेज़ों के हाथ में भी आ गया था इस संधि के अंतर्गत, और सतलुज रंजीत की पूर्व सीमा जो थी वो रणजीत सिंह की पूर्वी सीमा बन गई थी। ठीक है, जो सतलुज था ना, सतलुज वाला जो क्षेत्र था उसकी जो पूर्वी सीमा थी वो रंजीत की पूर्वी सीमा बन गई थी। महाराजा रणजीत सिंह के विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री जो थे वो इसके दीनानाथ थे। वफ़ा बेगम जो शाह शुजा की पत्नी थी, उसने महाराजा रणजीत सिंह को दिया था ठीक है। तो ये देखिए वफ़ा बेगम जो शाह शुजा की पत्नी थी, उसने महाराजा रणजीत सिंह को यहाँ पे कोहिनूर हीरा कर लेना, कोहिनूर हीरा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये कोहिनूर हीरा इन्होंने दिया था इसको। लेकिन पहले हुआ क्या था, पहले स्टोरी पढ़िए। वफ़ा बेगम जो शाह शुजा की पत्नी थी, उसने महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर का हीरा दिया था, क्योंकि शाह शुजा को आत्मोह मोहम्मद ने शेरगढ़ के किले में बंदी बना के रखा था, वह रणजीत सिंह ने उसे छुड़ा दिया था। तो उसके बाद मोहम्मद जो था वो कश्मीर का सूबेदार था, और कश्मीर को मोहम्मद के चंगुल से रणजीत सिंह ने छुड़वाया था। अब ये जो शाह शुजा की पत्नी थी ना वफ़ा बेगम, तो उसने शाह शुजा को इससे छुड़वाया था।
तो बदले में ना इसने इसको कोहिनूर हीरा जो था वो दिया था। पहले तो इसने नकली दे दिया था, लेकिन फिर बाद में इसने काफ़ी जांच पड़ताल की और तब जाके फिर इन्होंने असली जो हीरा था वो इनको दिया था। तो उसके बाद देखिए हाँ कि यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये 12 अप्रैल ही है। ये 12 अप्रैल 1801 को महाराजा रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि जो है वो धारण की। ठीक है, ये 12 ही कर लेना आप, 12 है ये। उसके बाद देखिए कश्मीर को आत्म मोहम्मद के चंगुल से महाराजा रणजीत सिंह ने छुड़वाया था। एक्चुअली अफ़गानों को भगाने में इनका सबसे ज़्यादा योगदान था महाराजा रणजीत सिंह का। ये पंजाब की तरफ जब अटैक कर रहे थे ना तो उनको दूर भगा रहे थे ये। ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ इन्होंने खदेड़ के रख दिया था उनको, वहाँ पे आने नहीं दे रहे थे पाकिस्तान की तरफ, इसके पंजाब की तरफ। आगे देखिए इनके उत्तराधिकारियों में 3 पुत्र जो थे वो प्रमुख थे। वो कौन कौन से थे? एक तो महाराजा खड़क सिंह हो गया, इनका जो टाइम पीरियड 1839 से लेकर 40 का था। महाराजा शेर सिंह 1841 से ये 1843 हो गया, और महाराजा दिलीप सिंह हो गया 1843 से 49। ठीक है, इन्हीं के समय पर 2 जो इम्पोर्टेंट एंग्लो सिख वार थे वो महाराजा दिलीप सिंह के टाइम पर ही हुए थे। अब ये जो एंग्लो सिख वार हुए हैं नाम के ही हुए हैं, आगे संधियाँ करके इन्होंने युद्ध को ख़त्म किया हुआ है, और फिर इन पर जो वही अंग्रेजों का बाद में शासन हो गया। अल्टीमेटली हुआ वही। तो दिलीप सिंह का जो जन्म है वो 1838 में हुआ था, और 1843 में बहुत छोटी उम्र के होने के कारण, ठीक है, ये 1838 में देखिए और 1843 की बात है, मतलब मात्र 5 वर्ष, बहुत छोटी उम्र होने के कारण उनकी माता जिंद कौर जो थी वो उनकी संरक्षक बनी थी। अंग्रेजों की पहले से ही सिंध क्षेत्र पर निगाहें थी, और वहीं दूसरी तरफ जिंद कौर ने एक गलती कर दी। सिखों के ताकतवर होने के कारण उन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार करने का हुक्म दे दिया। इसी कारण अंग्रेजों को मौका मिल गया और प्रथम जो युद्ध है वो प्रारंभ हो गया 1845 में, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो बहाना ढूंढते रहते थे कि कैसे वो जो है वो इनसे एक लड़ाई लड़ें, कैसे मतलब अनबन हो और हम लड़ाई शुरू करें। तो जो प्रथम एंग्लो सिख वॉर है 1845 से 46 का ये टाइम पीरियड था। इस युद्ध के दौरान जो था वो इस युद्ध में क्या हुआ, 2 संधियाँ हुई, लाहौर की संधि और भैरोवल की संधि। ठीक है, ये युद्ध हारने का कारण क्या था? इन युद्धों में कोई अच्छा नेतृत्व नहीं था, जैसे कोई मतलब सेनापति प्रधान नहीं था, वो बाद में डर करके भाग जाते थे। ठीक है, और लड़ाई कई बार हुई। इस प्रथम युद्ध में ये 5 बार जो है वो अंग्रेजों से भिड़े। ठीक है, और वो नाम बता देता हूँ मैं युद्ध के। एक तो हो गया मुद्दकी का युद्ध, एक आपका फिरोज शाह, तीसरा हो गया बदवाल का युद्ध, चौथा हो गया आपका अलीवाल का युद्ध, और 5वां हो गया आपका ये सुग्राव का युद्ध। ठीक है, 5वां हो गया आपका सुग्राव का युद्ध। उसके बाद देखिए ये जो संधियाँ थी ना, लाहौर की संधि और भैरोवल की संधि, ये संधियाँ महाराजा दिलीप सिंह व अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक है, ये जो आगे उत्तराधिकारी थे ना रंजीत सिंह के, तो उसमें हुई थी ये। ठीक है, नेतृत्व में और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। इन संधियों के अंतर्गत सिखों को 1.5 करोड़ का जो है वो युद्ध जाना देना था। उनकी सेना को लिमिटेड कर दिया गया। अब वो केवल 12,000 घुड़सवार व 20,000 पैदल सैनिक रख पाएंगे। वह सतलुज ब्यास के मध्य के सभी दुर्ग मतलब किले अंग्रेजों के हाथ में अब आ गए थे। मतलब मेन जो इनकी पावर्स थी ना वो सारी इन्होंने अपने कब्जे में ले ली थी। इन संधियों के अंतर्गत 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंद कौर को दिलीप सिंह से अलग कर दिया गया। वह 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। वही अंग्रेज अपना पुराना वाला काम जो करते थे, जैसा कि आपने बंगाल के टाइम पे पढ़ा था, उसके मैसूर संघर्ष के दौरान पढ़ा था, वही काम यहाँ पे इन्होंने छेड़ रखा है। ठीक है, तो वह उसके बाद 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा जो था वो भेज दिया गया। अब 8 सिख सरदारों की परिषद का जो है वो गठन होता है। 8 सिख सरदारों की परिषद का गठन होता है जो महाराजा दिलीप सिंह के साथ शासन की देखभाल जो है वो करेंगे, परंतु उन परिषद की अध्यक्षता अंग्रेजी रेजिमेंट की ही होगी। अब यानी कि बात वही आ गई, अंग्रेज़ों का मेन जो है वो यहाँ पे हस्तक्षेप रहता है। अब आगे है सेकंड जो था एंग्लो सिख वार, जो कि 1848 से 49 को चला। ये डेट्स जो होती हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845 से 1846, और जो सेकंड एंग्लो वार है सिख वार है वो है 1848 से 49। इसमें 2 लड़ाइयाँ लड़ी गई। पहली लड़ाई जो थी वो इम्पोर्टेंट है, चिलियांवाला की लड़ाई। फर्स्ट जो बैटल है वो चिलियांवाला की लड़ाई थी। ठीक है, चिलियांवाला की लड़ाई। सिख नेता थे इसमें शेर सिंह, और अंग्रेजी
की तरफ से थे, कमांडर गफ के मध्य ये लड़ी गई थी और सिख इसमें जीत गए थे। उसके बाद दूसरी लड़ाई जो थी गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर की नेतृत्व में 21 फरवरी 1849 में लड़ी गई। वह अब इसमें सिख जो थे वो हार गए थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद में लॉर्ड डलहौजी द्वारा 29 मार्च 1849 को लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1849 को हुई घोषणा के कारण संपूर्ण पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। दलीप सिंह व उनकी माता जिंद कौर को लंदन भेज दिया गया। वह 50,000 पाउंड प्रति वर्ष पेंशन दी जाती थी। सिखों का प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा था वो भी महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी। और ये जो कोहिनूर हीरा था ये किसने दिया था, ये शाह शुजा ने दिया था। क्यों दिया था कि शाह शुजा की जो बेगम थी, ठीक है, उसने दिया था ये रंजीत सिंह को दिया था, क्योंकि वो उसने उसको वहाँ से छुड़ा दिया था जो कश्मीर का सूबेदार था। ठीक है, तो वफ़ा बेगम ने ये दिया था, शाह शुजा की जो वाइफ थी उसने दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए आत्म मोहम्मद कौन था, ये कश्मीर का सूबेदार था और कश्मीर को भी इसने इसकी चंगुल से छुड़ा दिया था। ठीक है, तो ये इसी तरह से आपका लेक्चर कंप्लीट होता है ये। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। पीडीएफ्स कंप्लीट हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद देखिए आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, फिर आगे ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था। आगे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाले हैं आपके। एक तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।